बस्ती पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बस्ती पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ने जनपद में लगातार हो रही चोरियों का संज्ञान लिया और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द से जल्द मामलों का खुलासा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने गौशालाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर कराने की बात कही। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता वियोग से पीड़ित व्यक्ति है और फर्जी पीडीए की बातें कर रहे हैं। अगर कन्नौज की कोई समस्या है तो उसका समाधान हम करेंगे, उन्हें हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव का 2047 तक सत्ता में आने का सपना अधूरा ही रहेगा। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख दिखाते हुए डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि एक एक भ्रष्टाचारी को खोज कर निकाला जाएगा और उनसे वसूली कर उनकी पाई पाई आम जनता की भलाई में खर्च की जाएगी। बस्ती जिले से क्राइम ब्यूरो चीफ उदय प्रताप शुक्ल की रिपोर्ट। लेकिन हम लोगों का यही प्रयास है, भ्रष्टाचार भारत, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश, क्योंकि भ्रष्टाचार विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है और उस बाधा से मुक्त भारत और प्रदेश बनाना यही हमारे प्रधानमंत्री जी का, यही हमारे मुख्यमंत्री जी का, यही हम सबका लक्ष्य है। सर, मुख्यमंत्री अभी आए हुए थे मुख्यमंत्री आए हुए थे एक कार्यक्रम में, जैसा कि आप अभी बताए आगे करो। वो बता के गए कि समग्र विकास अगर भारत का करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान देना होगा। बस्ती में ये दोनों एकदम भ्रष्ट सिस्टम में आ गए हैं सर। सब ठीक करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे बक्सा नहीं। सर एक सवाल, सर सपा और प्रयास होंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा, हो जाएगा। जब तक भ्रष्टाचार का एक भी कीड़ा किसी भी सिस्टम के अंदर छिपा हुआ है तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। उसमें हम लोग भी प्रयास करेंगे, आप सबका सहयोग भी देंगे। सर, आपकी सरकार में अखिलेश यादव का बयान आया है कि यादव और मुस्लिम हम पहले निशाने पर हैं। यादव और मुस्लिम निशाने पर अखिलेश यादव का जो बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो सत्ता वियोग से पीड़ित व्यक्ति है, फर्जी पीडीए की बात कर रहे हैं। उनके शासनकाल में अगर और अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे और आज उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का 2047 तक सत्ता में आने का स्वप्न अधूरा रहेगा। ये जरूर मैं बस्ती की धरती से, वशिष्ठ जी की धरती है, ये यहाँ से तय करके जा। सर, अखिलेश जी ये भी कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी हैं, एक सवाल का जवाब ये चाहिए कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं अवनीश अवस्थी जी से हिसाब लूंगा, उनके ओएसडी से हिसाब लूंगा। आपकी मंत्रिमंडल की सहयोगी कह रही है, बेबी रानी मौर्य जी कह रही है कि मेरा दरोगा नहीं सुन रहा है सीको थाने का, झांसी का। ये क्या हो रहा है? देखिए, जो नहीं सुनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मैंने पहले बता दिया। और जो श्री अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर मोबाइल थोड़ा सही रखो, ऊपर तनिष जी के ओएसडी को अगर अपने प्रेस के मित्रों के साथ बात करते हुए उसका उल्लेख करते हैं तो मैंने तो ये बताया कि 2047 तक अभी समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का कि दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा रही। सर, आपका एक बयान है सदस्य है, कोई कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की समस्या है तो वो बताओ, है उसका समाधान हम लोग करेंगे। लेकिन उनको कन्नौज की तो चिंता है नहीं, उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं। सर, भ्रष्टाचार में ही बता दीजिए कि ठोस कार्रवाई बीजेपी कब करेगी? मेरे भाई श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2000 की सम्मान निधि भेजते हैं, पूरी 2000 पहुंचता है 100%। अभी जो नीचे कहीं पर भी लीकेज है, एक एक भ्रष्टाचारी को खोज निकालेंगे, एक एक पाई भ्रष्टाचार की कमाई जिसके पास है वसूल करके गरीब की भलाई में, देश की भलाई में, प्रदेश की भलाई में, नौजवानों की भलाई। सर, अब तो चुनाव आने वाला है, उसके बाद अब कब तक निकालेंगे आप खोज के? चुनाव आने वाला है, कब तक भ्रष्टाचारियों को खोज के निकालेंगे? एक पाई निकालने के लिए जाएगा तब तक चलता। चुप कराओ यार, पीछे कौन बोल रहा है? राम विरोधी, स्वयं देश विरोधियों के द्वारा जो अपेक्षा की जाती है वो करते हैं, उनके प्रकार के बयान रहे हैं। लेकिन उनके गुब्बारे की हवा जो 2024 लोकसभा चुनाव में
हार गई थी, उसको हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली प्रदेश में जनता ने निकाल दिया है। पीछे लगे बाबा। बिहार में निकालेगी, बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव होंगे वहाँ कमल खिलेगा, कांग्रेस सिमट जाएगी। सर आप बंगाल के एक सांसद ने कहा है कि बंगाल में भी नेपाल की तरह जन विद्रोह की जरूरत है, कभी जाके यहाँ पे ऐसा कह रहा है, वो गलत कह रहा है। हमारे संविधान की ताकत बहुत है, हमारे लोकतंत्र की ताकत बहुत है, हमारे जनता की ताकत बहुत है। और चुनाव बिहार में बार बार भाजपा गठबंधन सरकार बन रही है, इस बार में नीतीश जी के नेतृत्व सर अभी दो दिन पहले